नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय हमारा रहेगा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020। इसमें हम चर्चा करेंगे नियम, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन करने की पात्रता व शर्तें और ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। बहुत से विद्यार्थी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी पात्रता क्या रहेगी फॉर्म भरने की, और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आवश्यक होंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो देखिए, इस सत्र के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। और आप विभाग की जो वेबसाइट है hte.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है 3 जनवरी 2022 को, और 15 फरवरी 2022 इसकी अंतिम तिथि है। पोर्टल इस तारीख को बंद कर दिया जाएगा। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में उच्च शिक्षा विभाग, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण सभी वर्ग की छात्राओं हेतु, अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु जिस सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, और सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, अनुसूचित जनजाति SD वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, और अनुसूचित जनजाति ST की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा ये स्कूटी दी जाती है। और इस योजना को एकीकृत रूप से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कहा जाता है। इसके साथ साथ देवनारायण छात्रा स्कूटी व प्रोत्साहन राशि के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये सत्र 2021-22, 3 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आज हम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में ही आपको बताएंगे। देखिए, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना को 2020 में प्रारंभ किया गया था। हमारे राज्य के डूंगरपुर जो जिला है उसमें कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना की घोषणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की गई थी। उन्होंने बताया था कि डूंगरपुर की जो बाला है, उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। और बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी। और इस मेधावी जो छात्राएं हैं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत करके अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रति वर्ष 10,050, ये लगभग 10,050 के छात्राएं हैं, उनको ये स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा। ये योजना प्रारंभ की गई थी। और इस घोषणा के बाद अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर दिया गया है, और SC और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को भी इसमें शामिल करके योजना को एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू कर दी गई है। इसकी शर्तों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता इस प्रकार से रहेगी। सभी विद्यार्थी और छात्राएं और उनके अभिभावक इसको नोट जरूर कर ले कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं जो परीक्षा है उसमें न्यूनतम 65% से उत्तीर्ण, तथा CBSE बोर्ड है उसकी 12वीं
में न्यूनतम 75% 75% से उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो वो इसके लिए पात्र हैं, अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकती हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित और निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। पूरक परीक्षा के प्राप्तांक है वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री जैसे बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, बीटेक है, बी आर्किटेक्ट है, एमबीबीएस है, आईआईटी है, बीबीए है, बीबीएम है, बीसीए, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और लॉ में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो। स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा। अगर आप स्नातक डिग्री में प्रवेश लेते हैं और 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद 1 वर्ष का गैप हो जाता है तो आप इस योजना में पात्र नहीं हैं। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्रा भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा। या अन्य कोई आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हैं तो भी वह छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, उनको वंचित नहीं किया जा सकता। जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व, ये जो एकीकृत योजना है इसको लागू होने से पूर्व है, उनके किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएं इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। ये नोट जरूर कर लें। परंतु टीएडी विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं परिणाम के आधार पर 40,000 रुपये की राशि एक साथ भुगतान की जाएगी, उनको भुगतान कर दिया जाएगा। अब एक बात जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं आवेदन जब हम करेंगे, तो देखिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा 70/2021-22 के लिए इस बार बहुत ही जो स्वीकृतियां हैं और भुगतान की जो प्रक्रिया है उसको जटिलता का निवारण करते हुए सरलीकरण कर दिया गया है और ऑनलाइन करते समय जन आधार पोर्टल से ही प्रार्थी की जन आधार प्रोफाइल से मेटा डेटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण डाटा का उपयोग किया जाएगा, जिसे बहुत कम दस्तावेज है जो आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। वर्ष 2021-22 के लिए योजना में ऑनलाइन आवेदन के साथ मात्र निम्नलिखित दस्तावेजों को ही अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो देखिए इसमें एक तो है आय प्रमाण पत्र जो आपका 6 माह से पुराना न हो, किस लिए? आय के प्रमाणीकरण हेतु। दूसरा है प्रवेश शुल्क की रसीद, ये किस लिए चाहिए? नियमित अध्ययन के प्रमाणीकरण हेतु। और अंक तालिका कि आपके न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रमाणितकरण करने के लिए अंक तालिका। तो आय प्रमाण पत्र, प्रवेश शुल्क की रसीद और अंक तालिका, ये 3 दस्तावेज ही आपको इसके साथ अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थी ये भी जानना चाहते हैं कि किस संकाय में कितनी जो ये स्कूटी है उसका वितरण किया जाता है। तो देखिए योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्कूटियों का अनुपात है, जो रेशियो है वो इस प्रकार से रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अजमेर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी
स्वीकृत की जाएगी। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो अजमेर है उसके संबद्ध जो विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत छात्राओं को 50% और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को 25% स्कूटी वितरित की जाएगी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय और निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं को एकजाई दोनों को मिलाकर एक साथ 25% स्कूटी का वितरण किया जाता है। अगर हम संकाय वार बात करें तो विज्ञान संकाय में कुल स्कूटी के 40%, वाणिज्य संकाय में कुल स्कूटी के 5% और कला संकाय में कुल स्कूटी में से 55% स्कूटी वितरित की जाएगी। लेकिन कुल स्कूटियों में से 7 स्कूटी है वो वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग, कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी है वो 7 संभाग के अनुसार उनको प्रदान की जाएगी। अब एक बात और कि स्कूटी के साथ साथ अन्य जो लाभ है वो किस प्रकार से रहेंगे कि एक तो आपको दी जाएगी स्कूटी, और स्कूटी के साथ आपको छात्रों को स्कूटी का स्पुर्द करने तक का परिवहन व्यय, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, छात्रा के नाम जो स्कूटी का हस्तांतरण है वो, 1 वर्ष का सामान्य बीमा, 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार का बीमा और 2 लीटर पेट्रोल वितरण के समय एक बार दिया जाएगा और एक दिया जाएगा हेलमेट। ये लाभ वह स्कूटी के साथ उनको मिलेंगे। और एक बात जो नोट करने की है कि स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष पूर्व स्कूटी का विक्रय और बेचान नहीं किया जाएगा। ये आपसे शपथ पत्र लेंगे। तो इस प्रकार से आपको स्कूटी के संबंध में शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और किस वर्ग से कितनी जो संकाय है कितनी स्वीकृत की जाएंगी और क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसकी जानकारी आपको दी गई है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अपना जब आवेदन पत्र भरें तो पास रह के भरें और आवश्यक जानकारी जो है वो सही जानकारी इसमें भरें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, थैंक यू।